नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी टॉपिक के अंदर। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता। इसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुजों की समरूपता। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कहा गया है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होंगे समरूप? यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हो। कैसे भैया? संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। दो त्रिभुज हमेशा समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। सेकंड पॉइंट, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक, उनके संगत कोण कैसे भैया? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। अगर ये कंडीशन होगी तो दोनों त्रिभुज निश्चित रूप से समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, एक हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये दिया गया है और एक त्रिभुज ये दिया गया है। इसकी मान लीजिए भुजा है ए, इसकी है ए बी और सी। ये ए बी बी सी सी है। ये मान लीजिए पी क्यू आर है। कोण ए बराबर कोण पी। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हो जाए? बराबर। इसी प्रकार से ये वाला कोण सी बराबर कोण आर, यानी इस त्रिभुज के सभी संगत कोण कैसे हो गए भैया? बराबर। ठीक, और दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो, बराबर अनुपात में हो। जैसे ए बी का अनुपात किसके साथ होना चाहिए? ए बी बट्टे पी क्यू के साथ। बी सी का रेशियो बी सी बट्टे क्यू आर के साथ और ए सी बट्टे पी आर। ये दो कंडीशन अगर बनेंगी तो दो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज। ये थी त्रिभुजों की समरूपता। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपनी प्रमेय 6.1 की। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या कहा गया है? एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरीके से ध्यान देंगे पहले हम लोग। एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से और ये कहा गया है कि इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा क्या करती है? अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। बेटा क्या करती है? बराबर अनुपात में। एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इस त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत ये बीसी भुजा दी गई है। क्या दी गई है? बीसी भुजा। इस बीसी भुजा के समांतर हमने क्या किया? एक डीई रेखा खींच दी। तो ये कह रहा है कि ये बराबर बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ रचना कर देते हैं। यहां से एक लंब डाला एन, एक लंब यहां से डाला एम, यहां इस तरीके से ये 90 डिग्री एंगल से, और फिर हमने क्या किया? बीई को मिला दिया और यहां से हमने डीसी को मिला दिया। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं अपनी प्रमेय। इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? दिया है। सबसे पहला काम दिया है। जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन या प्रमेय के अंतर्गत उसको लिखिए। क्या दिया है? सबसे पहली बात तो यही लिखी है, एक त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा, कौन सी भुजा? बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा है।
ठीक, रेखा है जो भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। जो भी आपके इसके प्रमेय के अंतर्गत दिया गया है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दिया में त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा है जो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु डी वही पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसके बाद दिया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, ध्यान दीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करवा रहे हैं, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये जो समांतर रेखा खींची है वो रेखा क्या करेगी, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी सिद्ध करना है AD बट्टे BD और AE बट्टे EC, ये आपको सिद्ध करके लाना है। अगला क्या है इसमें, रचना, रचना भी लिख दीजिए भैया, अगली हेडिंग बनेगी आपकी रचना। रचना में क्या करेंगे भैया, देखिए ध्यान से, रचना में क्या किया है हमने, भुजा AB लंब EN व भुजा AC पर लंब क्या खींचा है हमने, DM, AC लंब DM खींचे, यही तो काम किया है ना, बोलो। देखो भुजा AB पर लंब क्या है EN और AC लंब DM खींचे तथा बिंदुओं B व E और बिंदुओं B व E और D व C को मिलाया। क्या किया भैया, देखिए रचना में क्या किया हमने, ये भुजा दी गई थी आपको क्या, AB, इस AB भुजा पर हमने EN लंब डाल दिया और इस AC भुजा पर हमने DM लंब डाल दिया। ठीक, और क्रमशः BE और DC बिंदुओं को मिला दिया, ये हमने क्या की, रचना। ठीक है, तो इतना नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग बात करें उपपत्ति की, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, करिए। अब हम लोग बात करें उपपत्ति। इसमें उपपत्ति करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब उपपत्ति के लिए देखिए हम एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अच्छे से जानते हैं ना आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक चीज और समझ लेते हैं, अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या लगा देंगे, एरिया। जैसे लिखा हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब लेते हैं हम इसमें, देखिए त्रिभुज ADE बा त्रिभुज BDE में देखिए ADE और BDE, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए क्या लगाएंगे, ये अनुपात ज्ञात करना ना हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार क्या है AD, आधार क्या है भैया, ये वाला आधार, और EN क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, बोलो। इसी प्रकार से त्रिभुज BDE के लिए क्या होगा, 1/2, BDE के लिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा BD, आधार क्या हो जाएगा भैया BD। अब ऊंचाई क्या बनेगी इसके लिए, अब ध्यान दीजिए,
इस त्रिभुज को अगर उठाएं हम इस तरीके से घुमा के ऐसे रख लें तो ये ऊंचाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलो, इसको घुमाएं इस तरीके से तो ये वाली इस तरीके से वजह हो जाएगी। इसको भी क्या लिख देंगे हम? ई एन। क्या लिख देंगे भैया? ई एन। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। क्या बचा? एडी बट्टे बीडी। क्या बचा? एडी बट्टे बीडी। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज एडीई, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? त्रिभुज तो वही लेना है। इसी प्रकार त्रिभुज एईडी व त्रिभुज ईसीडी, ठीक है? एडीई सॉरी हाँ एईडी त्रिभुज एईडी व त्रिभुज ईसीडी में सीडी में कैसे कर लियो? सीडी करो, ये इस तरीके से लिया तो यही लियो, सीडीई में, ठीक। अब यहां से हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी बट्टे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2। अब इसमें आधार क्या है? एई आधार लेंगे। क्या लेंगे? आधार एई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? डीएम। ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया? डीएम। ऐसे यहां से देखिए इसके लिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा? ईसी। आधार क्या हो जाएगा? ईसी। और इसको भी जब इस तरीके से घुमा देंगे तो ये भुजा बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये डीएम। इस वाले को भी इस तरीके से घुमा देंगे तो ये वाली लाइन ये वाली जो ऊंचाई है डीएम हो जाएगी ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? डीएम। डीएम से डीएम कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी और त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, ठीक है? तो ये आ जाएगा एई बट्टे ईसी। तो त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, एई बट्टे ईसी, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहां पे एक बात और है, वो देखेंगे हम। यहां देखिए बीडीई और सीईडी ये दो त्रिभुज हैं। कौन से? बीडीई और सीईडी, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो जब दो त्रिभुजों का आधार समान हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनके क्षेत्रफल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं बेटा? बराबर। तो हम लिख दें इसको क्या? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है बेटा? अब देखिए यहां पे एडीई और एईडी ये तो दोनों चीजें बराबर है कि नहीं? अब बीडीई और ये क्या दिया है? सीडीई, और ये दोनों क्षेत्रफल कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये वाले तो सेम है और ये वाले भी बराबर हो गए। तो कहने का मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो समीकरण 1, 2, 3 से हटा दें इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? इसमें हो गया, वीडियो को रोक लेना आराम से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से तो क्या निकला? एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी। यही आपको सिद्ध करना था, यहां लिख देंगे इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसको भी हटा दें, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रमेय 6.2। ये क्या है? प्रमेय 6.1 का विलोम है और 6.1 प्रमेय जो है उसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या ये? थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसमें दिया गया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में व्याज करे। क्या? ध्यान दो सभी लोग, इसमें यह कहा गया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है प्रमेय। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या है सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए बारी बारी से हेडलाइन दी गई है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। जो कुछ भी दिया गया है उसको लिख दीजिए। बहुत ही प्रमेय सिद्ध करना बहुत आसान होता है। 4 हेडिंग बनती है। दिया है, उसका सिद्ध क्या करना है वो बताना है, रचना क्या की है आपने वो बतानी है, और उसका आपको प्रमाण देना है, यानी उत्पत्ति भी देनी है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है। दिया क्या किया गया है? ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज एबीसी है कि नहीं? लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाओं ए बी व ए सी पर दो बिंदु जिसकी भुजाओं ए बी व ए सी पर दो बिंदु डी व ई देखो डी व ई इस प्रकार हैं कि एडी बट्टे बीडी, यानी एडी बट्टे बीडी और ए बट्टे ईसी, ए बट्टे ईसी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है भैया? यहां पे लिख देंगे हम लोग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान देंगे, सिद्ध क्या करना है? तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है आपको डीई समांतर बीसी। सिद्ध क्या करना है? डीई समांतर बीसी, ये सिद्ध करना है। इसके बाद इसमें रचना क्या की है आपने? ध्यान देंगे, देखिए यहां पे क्या है, इसको इसके समांतर सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे? ये इसके समांतर नहीं है, तो हम लिखेंगे रचना में माना डीई भुजा बीसी के, ऐसे लिखो, माना बीसी भुजा डीई के समांतर माना भुजा बीसी डीई के समांतर नहीं है। क्या मान लिया भैया? हमने ये मान लिया कि ये जो बीसी भुजा है वो डीई के समांतर नहीं है। तब समांतर नहीं है तो हम समांतर रेखा खींचेंगे। तब बिंदु डी से बीसी के समांतर डीई डैश, बीसी के समांतर डीई डैश रेखा खींची। क्या खींचा भैया? बोलो। हमने ये मान लिया कि माना भुजा बीसी डीई के समांतर नहीं है। जब समांतर नहीं है तो समांतर खींचेंगे। तब बिंदु डी से बीसी के समांतर डीई डैश रेखा खींची। ये आपकी होगी क्या? रचना। तो पहली हेडिंग होगी दिया है, दूसरी होगी सिद्ध करना है और तीसरी होगी रचना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति की बात करेंगे, हम इसका प्रमाण देंगे। उपपत्ति में देखिए क्या है, हम लेते हैं त्रिभुज, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमने क्या है, इसके समांतर ये रेखा खींची है, तब लिख देंगे डीई डैश समांतर बीसी। ठीक है,
DE डैश समांतर BC, इसके समांतर रेखा है। तो हमने क्या बताया, ये क्या कह रहा है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अगर तीसरी भुजा के समांतर होगी तो इन दोनों का रेशियो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ना भैया, बोलो आ जाएगा ना। तो इसलिए लिख देंगे हम AD बटे BD, AD बटे BD और AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिख दो, या ये लिख दो प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से लिख दो या प्रमेय 6.1 से। 6.1 पे किया था हम लोगों ने। अब बेटा देखिए ये हो गया। अब एक चीज देखिए क्या है, AD बट्टे BD, ये दिख नहीं रहा होगा नीचे है। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें। नोट करिए इसको। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या है, समीकरण 1 मिल गया था हमें। अब देखिए क्या दिया गया है, AD बट्टे BD, क्या दिया गया है, AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। ये हमें क्या है, दिया गया है। ये समीकरण 2 हो गया। ये हमें क्या है भैया, ये दिया है। क्या है, ये दिया गया है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या निकला था, समीकरण 1 में क्या था बेटा, समीकरण 1 में ये था AD बट्टे BD और AE डैश बट्टे E डैश C, यही था ना। तो यहां देखिए समीकरण 2 में और समीकरण 1 में ये दोनों चीजें कैसी हैं, समान है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा AE बट्टे AE डैश बट्टे E डैश C बराबर AE बट्टे EC। क्या हो गया, दोनों समीकरणों में ये और ये बराबर था, तो ये बराबर तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AE डैश बट्टे E डैश C बराबर AE बट्टे EC। इन दोनों का रेशियो कैसा हो जाएगा, सेम। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अच्छा एक क्यों जोड़ रहे हैं, एक इसलिए जोड़ रहे हैं, हम इस भुजा की स्थिति को देखना चाहते हैं। एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ देंगे बेटा क्या हो जाएगा, AE डैश बट्टे E डैश C प्लस 1, और यहां भी भैया एक जोड़ देंगे तो AE बट्टे EC प्लस 1। सही है ना, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C बट्टे E डैश C। ऐसे यहां पे ले लेंगे तो AE प्लस EC बट्टे EC बट्टे EC। बोलो बेटा ठीक है ना। क्या किया हमने, दोनों समीकरण की तुलना कर दी और तुलना करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसके दोनों ओर हमने क्या किया, एक एक जोड़ दिया। क्या किया, एक एक जोड़ दिया। तो एलसीएम लेंगे, ये आ गया यहां से ये। अब यहां पे गौर करिए, यहां हम कर दे रहे, इसको हटा दें, इसको देखिए क्या करेंगे, AE डैश प्लस E डैश C। देखिए AE डैश प्लस E डैश C क्या है, पूरा AC। क्या भैया, AC, और नीचे E डैश C है। ठीक, अब देखिए यहाँ AE प्लस EC क्या है, देखिए AE प्लस EC, ये भी टोटल क्या है, AC। क्या है, AC, और नीचे है EC, है कि नहीं। अब AC से AC क्या काट दें, बिल्कुल काट दीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो हो जाएगा EC, और इसका गुणा हो जाएगा इधर तो ये हो जाएगा भैया E डैश C, यानी AE, देखो इसका गुणा इधर किया तो हो गया EC, और इसका गुणा इधर किया तो क्या हो गया E डैश C। तो देखो EC और E डैश C दोनों क्या हैं, बराबर, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु E डैश व E समपाती हैं। समपाती मतलब एक ही बिंदु हैं, अलग अलग दर्शाए गए हैं, लेकिन दोनों हैं क्या, एक ही बिंदु हैं, एक ही बिंदु हैं। जब एक ही बिंदु हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः DE
समांतर बीसी, है कि नहीं, इति सिद्धम। ये दोनों बिंदु क्या हैं, दर्शाए गए हैं अलग अलग, लेकिन सिद्ध होके क्या निकल के आया कि एक ही बिंदु है, यानी संपाती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। अतः डीई समांतर बीसी होगा। तो ये हो गई हमारी प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इस प्रमेय को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी प्रश्नावली के अंतर्गत जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्लियर कर लिया है, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। प्रमेय 6.1 को क्लियर कर लिया है और प्रमेय 6.2। तो इन्हीं प्रमेय के आधार पर हम लोग क्या है, प्रश्नावली 6.2 को करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, ये फर्स्ट का हल देखेंगे। क्या दिया है, आकृति 6.17, फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है, फर्स्ट में ईसी, सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। देखो अभी हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ी है और उसका विलोम भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमने ये पढ़ा है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर अगर त्रिभुज एबीसी के अंदर अगर किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में काटती है, ये पढ़ा है। तो लगा दीजिए उसी प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी में, किसमें बेटा, देखो ध्यान से सभी लोग देखो बेटा, इधर से गौर करो। एबीसी में एक क्या दिया गया है, डीई समांतर बीसी, ये क्या है, दिया है। बोलो इधर देखो, डीई समांतर बीसी, ये वाली और ये वाली भुजा कैसी हैं, समांतर हैं। तो ये समांतर हैं तो ये बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेंगी। तो लिख देंगे हम एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी। बोलो बेटा, एडी बट्टे बीडी और एई बट्टे ईसी। तो एडी का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 1.5, बीडी का मान कितना दिया है 3 बराबर, एई का मान 1 और ईसी का मान क्या है, नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना। यहाँ कैंची वाला गुणा कर दें तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1.5 ईसी और 3 एकम 3। तो ईसी बराबर देखो 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3, 1.5 दूना 3 यानी 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, इसको नोट करिए। और इधर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से तब उतारना, पहले इसको समझ लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, ईसी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सेम यही थेल्स प्रमेय हम यहां भी लगा देंगे। क्या है इसमें भी देखिए, चूंकि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, और प्रमेय के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर तीसरी भुजा के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर क्या है बीसी, तो क्या बनेगा एडी बट्टे डीबी या बीडी एक ही बात है, एई बट्टे ईसी। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो भाई रामपाल जी बताइए, एडी बट्टे बीडी और एई बट्टे ईसी। राहुल सभी लोग क्लियर हो रहा ना, आर्यन गौर करो बेटा, एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी। एडी का मान हमें पता नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है ना एडी, यहां देखिए। उसके बाद बीडी क्या है बेटा 7.2 बराबर एई का मान 1.8 बटे ईसी का मान 5.4। ये हो गया। तो देखिए यहां काट दो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 18 एकम 18, 18 3 54। इस चीज को हम लोग इधर देख लेते हैं। तो 3 का गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AD बराबर 7.2। तो AD बराबर क्या आ जाएगा 7.2 बटा 3। तो AD बराबर यहां से कट गया 2.4, कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करें।
तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। देखो, एक हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा है, प्रमेय 6.1, और एक उसका विलोम पढ़ा है। पहली प्रमेय में क्या पढ़ा था हमने कि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये पढ़ा था। और इसका उल्टा हमने क्या पढ़ा था? उल्टा हमने ये पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला प्रमेय लगाएंगे 6.2, दूसरे प्रमेय को लगाएंगे। यानी अगर ये बराबर बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हैं दोनों भुजाएं, अगर दोनों भुजाएं ये वाली समान अनुपात में विभाजित हो रही होंगी तो निश्चित रूप से ये वाली जो रेखा है इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। सही है। चलिए इसका हम हल देखते हैं। हल में देखेंगे हम लोग क्या है। अगर ये समांतर है, यहां लिख देना यदि पीई यदि ईएफ समांतर क्यू आर है, तब है नहीं, अभी हम चेक कर रहे हैं ना समांतर होगी कि नहीं। हमने मान लिया यदि ईएफ समांतर क्यू आर है, तब अगर ईएफ समांतर क्यू आर हो जाएगा तो क्या होगा, तो निश्चित तौर पर पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर होना चाहिए। होगा ना? होगा। ये बात, अगर ये समांतर हैं तो ये समान अनुपात होगा। तो पीई का मान लगाइए, चेक करिए है कि नहीं। 3.9 पीई का मान, ई क्यू का मान 3, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान 2.4। देखिए रेशियो समान है या नहीं। देखो यहां से ये कट गया 1.3, 13 और ये 12 3 36, 12 दूनी 24, ये आ रहा है 3 और 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1.3 और 1.5 बराबर हैं? नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। कह सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। अगर ये रेशियो बराबर आ जाता तो समांतर होता। तो क्या रहा है कि एफ आर ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर है, तो आप कहेंगे ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा, क्योंकि अनुपात समान नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं है। ये हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 के सेकंड भाग की। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की बजाय पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। हमको ये चेक करना है ये ई एफ समांतर क्यू आर होगा, क्योंकि हम प्रमेय 6.1 में पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय पढ़ी हमने, तो उसी से हम लोग क्या है चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। यदि ई एफ समांतर क्यू आर है, तब अगर ई एफ समांतर क्यू आर है तब क्या कंडीशन बनती है, पीई बट्टे क्यू ई, पीई बट्टे क्यू ई बराबर पी एफ बट्टे आर एफ। सही है। यहाँ पीई का मान कितना दिया है, 4 दिया है, क्यूई का मान 4.5, पीएफ का मान दिया है 8, आरएफ का मान दिया है 9। अब देखिए ये अगर बराबर आ गया तो ये समांतर हो जाएगा। यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे, यहाँ बिंदी बढ़ जाएगी, यहाँ पे ये दशमलव हटा देंगे तो ये बिंदी बढ़ जाएगी। 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 और 5 9 43, यानी 8/9 बराबर 8/9। अतः दोनों रेशियो बराबर आ गए। अतः ई एफ समांतर क्यू आर है।
हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखिए क्या दिया है, पी क्यू बराबर 1.28, यानी पी क्यू बराबर 1.28। यहाँ पे पीई कितना दिया है, देखिए पीई दिया है, पहले हम लोग वो लगा लें कंडीशन, यदि ईएफ समांतर क्यू आर है, हमने मान लिया कि ये अगर समांतर है तब क्या बनेगा, पीई बट्टे क्यू ई बराबर पी एफ बट्टे आर एफ। तो पीई अपॉन क्यू ई को क्या लिखेंगे हम, क्यू ई को क्या लिखेंगे, पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू माइनस पीई। ऐसे ये पी एफ है, आर एफ को क्या लिखेंगे हम, आर एफ को क्या लिखेंगे, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। यहाँ लगा दीजिए, पीई दिया है 0.18, पीई 0.18, पी क्यू दिया है 1.28 माइनस पीई 0.18, पी एफ है 0.36, पी आर कितना दिया गया भैया 2.56 माइनस 0.36, इसको घटा दीजिए, ये होगा 0.18 बटे, यहाँ घटा दीजिए तो 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, और ये 0, क्या बचेगा, नहीं 1 बचेगा, सॉरी, देखो 8 से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में 0 गया 1, बराबर 0.36, 0.36, ये घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से यहाँ क्या बचेगा, 6 से 6 0, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे हर तरफ से पॉइंट से पॉइंट हट गए, क्या बचा यहाँ 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 से ये कट जाएगा 55 बार, ये 4 से काट दो, 4 ने 36, 4 से ये काट दो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, दोनों का रेशियो समान आ गया, अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।